दोस्तों, इस चीख को जगाकर पूछो कि अभी और कितने दिन। इसी तरह गुमसुम रहकर सदियों का संताप सहना है। यही सदियों का संताप लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी कविताओं के जरिए गरीब, मेहनतकश दलितों के प्रतिनिधि के तौर पर पुरजोर आवाज में कहते हैं कि बस बहुत हो चुका, अब और नहीं। ये तीनों ही नाम आपके कविता संग्रह के हैं। इसके अलावा आपने कहानियां लिखी, आलोचना लिखी और 1997 में आई आपकी आत्मकथा झूठन, वो तो बहुत मशहूर रही। हमारे समाज का आईना, हमारा आपका सच जो भीतर तक झकझोर देता है। कई सम्मानों से सम्मानित ओम प्रकाश वाल्मीकि का इसी बीती 30 जून को जन्मदिन था। 1950 में यूपी के मुजफ्फरनगर में जन्मे और नवंबर 2013 में हमें छोड़कर चले जाने वाले इस विरले कवि साहित्यकार को आज हम सारे सुखन के बहाने याद करते हैं, सलाम करते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि अपनी एक मशहूर कविता ठाकुर का कुआं में कहते हैं, जो सवाल पूछते हैं उनका उत्तर आज भी किसी के पास नहीं। वे कहते हैं, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। फिर व्यंग के साथ पूछते हैं, कहते हैं, कोई खतरा नहीं। शहर की सड़कों पर दौड़ती भागती गाड़ियों के शोर में सुनाई नहीं पड़ती सिसकियां बोझ से दबे आदमी की, जो हर बार फंस जाता है मुखौटों के भ्रमजाल में, जानते हुए भी कि उसकी पदचाप रह जाएगी अनचिन्ही। नहीं आएगा उसके हिस्से समंदर की रेत में पड़ा सीपी का मोती। लहरें नहीं धोएंगी पांव, हवाएं भी निकल जाएंगी अजनबी बनकर, फिर भी वह देखता है टकटकी लगाए। भीड़ के सैलाब को मुश्किल होता है चेहरों को पहचान लेना। घोषणा होती है अंतर्राष्ट्रीय मंच से, नस्ल और जाति का प्रश्न हल करना है मानव विकास के लिए। चुप्पी साध लेती है दिल्ली, खामोश हो जाते हैं गलियारे, संसद के गलियारे, राष्ट्रपति भवन की दीवारें और धार्मिक पंडे। आवाजें फुसफुसाती हैं। नस्ल और जाति जैसी कोई अवधारणा नहीं है हमारी महान संस्कृति में। चारों ओर खामोशियों का घना अरण्य उगाता है। खड़ी हो जाती हैं रास्ता रोक कर कटीली बाढ़। महान सभ्यता की चिंता में शामिल हो जाते हैं पेड़, पौधे, पशु, पक्षी। पर्यावरण पर बोलना और सोचना कितना आसान होता है। नहीं रहता कोई खतरा, ना धर्म विरोधी होने का डर, ना सांप्रदायिकता का भय। नहीं आएगा डराने धमकाने कोई दल, आदि देवता का अस्त्र हाथ में लेकर। संस्कृति भी बची रह जाएगी। वैसे भी संस्कृति अक्सर चुप ही रहती है। उस वक्त जब चीखते हैं पेलछी, कंफल्टा, पारस, बिगहा, नारायणपुर, साड़ूपुर, मीनाक्षीपुरम, झज्जर, दुलीना और गोधरा गुजरात। संस्कृति और धर्म जश्न मनाते हैं जब सिसकता है आदमी। आग में झुलसकर सड़क पर बिखरी लाशें सड़ने लगती हैं, जिनकी शिनाख्त करने कोई नहीं आता। जो भी आएगा फोड़ दी जाएंगी उसकी आंखें, या फिर कर दिया जाएगा घोषित राष्ट्र विरोधी। घोषणाएं होती हैं, खिड़की दरवाजे बंद कर लो, महाराजा विक्रमादित्य की सवारी आने वाली है। सड़कों पर सुनाई पड़ती है कदम ताल करते बूटों की ध्वनि। हवा में तैरती है बारूदी गंध। चुनाव होते हैं हर बार, सभ्य नागरिक निकल पड़ते हैं संसद और विधानसभाओं की ओर बिना सलाह के। भूख और मौत से भयभीत आदमी नहीं जानता यह सब क्यों होता है।
इतनी जल्दी जल्दी क्यों गिने जाते हैं जातियों के सिर? चुनाव के दिनों में बड़े से बड़ा नेता खड़ा होता है जाति की जनगणना के बाद ही। सभ्य नागरिकों के लिए कहीं कोई खतरा नहीं है, मामला धर्म का है, चुप रहने में ही भला है, सलाह देकर निकल जाता है राष्ट्रीय अखबार का संपादक चमचमाती गाड़ी में। मैं देख रहा हूं वह सब जिसे देखना जुर्म है। मैं देख रहा हूं वह सब जिसे देखना जुर्म है, फिर भी करता हूं गुस्ताखी, चाहे तो मुझे भी मार डालो। सदियों का संताप जो आज भी एक पूरा समुदाय भुगत रहा है, इसी शीर्षक की कविता में ओम प्रकाश वाल्मीकि कहते हैं, दोस्तों बिता दिए हमने हजारों वर्ष इस इंतजार में कि भयानक त्रासदी का युग अधबनी इमारत के मलबे में दबा दिया जाएगा किसी दिन जहरीले पंजों समेत। फिर हम सब एक जगह खड़े होकर हथेलियों पर उतार सकेंगे एक एक सूर्य जो हमारी रक्तक शिराओं में हजारों परमाणु क्षमताओं की ऊर्जा समाहित करके धरती को अभिशाप से मुक्त कराएगा। इसलिए हमने अपनी समूची घृणा को पारदर्शी पंतोष में लपेटकर ठूटे वृक्ष की नंगी टहनियों पर टांग दिया है, ताकि आने वाले समय में ताजे लहू से महकती सड़कों पर नंगे पांव दौड़ते सख्त चेहरों वाले सांवले बच्चे देख सकें, कर सकें प्यार। दुश्मनों के बच्चों में अतीत की गहनतम पीड़ा को भूलकर हमने अपनी उंगलियों के किनारों पर दुस्वप्नों की आंच को असंख्य बार सहा है, ताजा चुभी फांस की तरह। और अपने ही घरों में संकीर्ण पतली गलियों में कुनमुनाती गंदगी से टखनों तक सने पांवों में सुना है दहाड़ती आवाजों को किसी चीख की मानिंद, जो हमारे हृदय से मस्तिष्क तक का सफर तय करने में थक कर सो गई है। दोस्तों, इस चीख को जगाकर पूछो कि अभी और कितने दिन इस तरह गुमसुम रहकर सदियों का संताप सहना है। जूता शीर्षक से अपनी एक कविता में वह कहते हैं, हिकारत भरे शब्द चुभते हैं त्वचा में सुई की नोक की तरह, जब वे कहते हैं साथ चलना है तो कदम बढ़ाओ जल्दी जल्दी, जबकि मेरे लिए कदम बढ़ाना पहाड़ पर चढ़ने जैसा है। और मेरे पांव जख्मी हैं और जूता काट रहा है। वे फिर कहते हैं साथ चलना है तो कदम बढ़ाओ, हमारे पीछे पीछे आओ। मैं कहता हूं पांव में तकलीफ है, चलना दुश्वार है मेरे लिए, जूता काट रहा है। वे चीखते हैं भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा जूता। मैं कहना चाहता हूं मैं भाड़ में नहीं नरक में जीता हूं, पल पल मरता हूं, जूता मुझे काटता है, उसका दर्द भी मैं ही जानता हूं। तुम्हारी महानता मेरे लिए स्याह अंधेरा है। वे चमचमाती नक्काशीदार छड़ी से धक्या कर मुझे आगे बढ़ जाते हैं। उनका रौद्र रूप सौम्यता के आवरण में लिपटकर दार्शनिक मुद्रा में बदल जाता है और मेरा आर्तनाद सिसकियों में। मैं जानता हूं मेरा दर्द तुम्हारे लिए चींटी जैसा और तुम्हारा अपना दर्द पहाड़ जैसा, इसलिए मेरे और तुम्हारे बीच एक फासला है जिसे लंबाई में नहीं समय से नापा जाएगा। और फिर हमारे अपने पुरखों को आवाज देकर पूछते हैं, अरे मेरे प्रताड़ित पुरखों, तुम्हारी स्मृतियां इस बंजर धरती के सीने पर अभी जिंदा हैं अपने हरेपन के साथ। तुम्हारी पीठ पर चोट के नीले गहरे निशान तुम्हारे साहस और धैर्य को भुला नहीं पाए हैं अभी तक। सख्त हाथों पर पड़ी खरोंचे रिश्ते लहू के साथ विरासत में दे गई हैं ढेर सारी यातनाएं जो उगानी हैं मुझे इस धरती पर। हरे नीले लाल फूलों में बस्तियों से खदेड़े गए ओ मेरे पुरखों, तुम चुप रहे उन रातों में जब तुम्हें प्रेम करना था। आलिंगन में बंद कर अपनी पत्नियों को तुम तलाशते रहे मुट्ठी भर चावल सपने गिरवी रखकर। वो मेरे अज्ञात अनाम पुरखों, तुम्हारे मूक शब्द जल रहे हैं दहकती राख की तरह, राख जो लगातार कांप रही है,
रोष में भरी हुई। मैं जानना चाहता हूं तुम्हारी गंध, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा भय, जो तमाम हवाओं के बीच भी जल रहे हैं दिए की तरह युगों युगों से। सच मेरे अज्ञात अनाम पुरखों, तुम्हारे मुख शब्द जल रहे हैं दहकती राख की तरह, लेकिन ओम प्रकाश वाल्मीकि और उनके जैसे तमाम प्रतिनिधि रचनाकारों के शब्द तमाम हवाओं के बीच जल रहे हैं, जलते रहेंगे दिए की तरह युगों युगों तक। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। सलाम, शुक्रिया।